आज सेकंड डे पर मैं आपको रस के बारे के जो बताया था, रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को, उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी। और जब हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, खिचड़ी खाना चाहते हैं, और खिचड़ी खाने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी, तो खिचड़ी में जो तत्व होते हैं, खिचड़ी में 4 तत्व होते हैं स्थायी। चावल है, दाल है, घी है, नमक है, तेल है, पानी है, सब तत्व होते हैं। ये तत्व मिल करके एक खिचड़ी को जन्म देते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिल करके रस को अपना तत्व देते हैं और रस को जन्म देते हैं। और मैंने आपको बताया था रस 9 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। आज उस क्रम में मैं आपको श्रृंगार रस की तरफ लेकर चलता हूँ। श्रृंगार रस, श्रृंगार माने क्या होता है, ये जानने की आवश्यकता होती है। श्रृंगार का मतलब श्रृंगार करना, श्रृंगार करना, श्रृंगार करना। महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं। महिलाएं जो 16 श्रृंगार करती हैं, उसी प्रकार से हमारा काव्य भी श्रृंगार करता है, अपने तत्वों से श्रृंगार करता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तत्व हैं जो तत्व आ करके एक रस को जन्म देते हैं, और वो रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति का आशय क्या है, ये जानने की आवश्यकता होती है। रति का मतलब प्रेम, प्रेम की भावना। प्रेम जहाँ होता है वहाँ अपनापन होता है। प्रेम 2 पक्षों में होता है, 2 पक्षों में प्रेम होता है। अब प्रेम कैसा है? प्रेम में 2 पक्ष कौन कौन से हैं? वो 2 पक्ष आपके हैं नायक और नायिका। नायक और नायिका। नायक जो है एक पुरुष होता है, नायिका स्त्री होती है। नायक पुरुष होता है और नायिका स्त्री होती है। पुरुष और स्त्री के बीच जो परस्पर संबंध होता है प्रेम का, वही रति होती है। अब बात करते हैं रति कितने प्रकार की है। रति के प्रकार। रति के प्रकार भाई, हमने प्रेम किया, किसी स्त्री से मैंने प्रेम किया, तो मैं प्रेम कैसा दिखा सकता हूँ, प्रेम किस प्रकार का है। प्रेम अगर अभी माँ हो और अपने पुत्र को प्रेम कर रही हो तो वात्सल्य करती है, वात्सल्य। और जब कोई भक्त भगवान को प्रेम करता है तो भक्ति होती है। और जब कोई पति पत्नी प्रेम करते हैं तो दाम्पत्य होती है। तो रति 3 प्रकार की होती है। वात्सल्य विषयक रति, वात्सल्य विषयक रति, दाम्पत्य विषयक, दाम्पत्य विषयक रति, भक्ति विषयक रति, भक्ति विषयक रति। ये आपकी रति होती है, प्रेम होता है। अब बात करते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस की परिभाषा में जो हम बात करेंगे, आपकी श्रृंगार रस जो है, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग में, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग में रति नामक स्थायी भाव परिपुष्ट हो जाता है, रति नामक स्थायी भाव परिपुष्ट हो जाता है,
तब आपका रस होता है। वो कौन सा रस होता है? वो श्रृंगार रस होता है। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के रूप में रति नामक स्थायी भाव परिपुष्ट हो जाता है, तब संयोग श्रृंगार रस होता है, तब श्रृंगार रस होता है। अब परिभाषा श्रृंगार रस की परिभाषा, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग में रति नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। जैसे बिहारी दास ने कहा है, भक्त रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें दैन कहें नट जाए, सौ कहें दैन कहें नट जाए। तो ये बिहारी दास जो हैं वो श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार की आत्मा है और श्रृंगार के रचनाकार हैं। उन्होंने श्रृंगार की रचना की है और श्रृंगार रस को उत्पन्न किया है उनके काव्य में। अब बात करते हैं श्रृंगार रस के पक्ष या भेद। श्रृंगार श्रृंगार रस के भेद पक्ष प्रकार तीनों चीजें एक हैं। यदि भेद पूछा जाए तो भी आप बताएंगे वही चीज, प्रकार पूछा जाए तो भी वही चीज है, या पक्ष पूछा जाए तो भी वही चीज है। श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं। अब दो पक्ष कौन कौन से हैं ये भी जानने की आवश्यकता है। तो वो दो पक्ष जो हैं, सबसे पहला पक्ष जो है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। ये जो पक्ष जो है संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अब बात करते हैं संयोग श्रृंगार रस क्या है और वियोग श्रृंगार रस क्या है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और अपनी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका पढ़ना अति आवश्यक है। आपके सिलेबस में है और 9th में श्रृंगार रस है। अब हम बात करते हैं आपसे संयोग
संयोग शब्द जो बना है सम और योग से बना है, सम और योग से मिला है। सम माने सहित, योग माने जोड़, जोड़ तो सहित जोड़, एक साथ जोड़ हो जाना या साथ आ जाना, साथ मिलना, साथ बैठना, साथ खाना। जब हम आपस में बैठ करके खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं और परिपुष्ट करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, वहाँ संयोग होता है। अब यहाँ पर संयोग जो है दो पक्षों का संयोग है, ना कि हमारे आपस के मानवों का संयोग है। यहाँ दो पक्षों का संयोग है। दो पक्ष कौन कौन से हैं? एक पक्ष है नायक, दूसरा पक्ष है नायिका। नायक नायिका, नायक नायिका के रूप में पति पत्नी भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, बालक बालिका भी हो सकते हैं, स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं। और कैसा प्रेम उनमें दिख रहा है, इस भाव को रखने की बात जब आती है तो वहाँ पर जो बात आती है संयोग कैसा है, ये चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तब संयोग श्रृंगार रस बताया जाता है। संयोग श्रृंगार की परिभाषा मैं लिख रहा हूँ। जहां पर नायक और नायिका, नायक और नायिका में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि मिलन आदि के भाव परिपुष्ट होते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस वहाँ पर होता है। संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा है जहाँ पर नायक और नायिका की संयोग दशा में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप, दर्शन, मिलन, स्पर्श आदि के भाव परिपुष्ट होते हैं, वहाँ पर तो संयोग श्रृंगार रस मिलता है। अब उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं प्रतिबिंबित प्यों पाई, प्रतिबिंबित प्यों पाई। पीठ दिए निध, पीठ दिए निधरक,
करमुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाई, पीठ दिए निधरक लवे इकटक तीथि लगाए। ये उदाहरण संयोग श्रृंगार रस का है। और अब बात करते हैं स्पष्टीकरण। तो हम आपको स्पष्टीकरण के बारे में भी लेकर चलें कि स्पष्टीकरण होता क्या है। स्पष्ट करना, जो आपने उदाहरण लिखा है, करमुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित क्यों पाई, पीठ निधरक, तो इसका उदाहरण मैं आपको समझाऊं। इसमें सबसे बड़ी बात आती है स्थायी भाव। स्थायी भाव जब श्रृंगार रस का है तो स्थायी भाव तो रति होगा, निश्चित रूप से रति होगा। और जब रति है तो इसमें आश्रय क्या है। अब आ जाइए, आश्रय, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। तो आश्रय में क्या है, आश्रय आपकी नौरा वधु है। नौरा वधु, नौरा वधु, नौरा माने नई, नवीनतम वधु। जो नई शादियां होती हैं नवीरा वधु नहीं कहते हैं। जो नई शादियों में पढ़ती हैं लड़कियां, उन्हें कहते हैं नौरा वधु। जो नवीन शादियां होती हैं उन औरतों को नौरा वधु कहते हैं। इसमें जो बात आती है प्रियतम, आलंबन कौन है इसमें, आलंबन, आलंबन कौन है इसमें, प्रियतम है, प्रियतम है। प्रियतम, अपना प्रियतम, जिसको मैं मानता हूं, उसको मैं समझता हूं। और उद्दीपन का प्रतिबिंब, प्रीतम नहीं है, प्रीतम नहीं है हमारे घर में और मेरा पति चला गया है, तो उसकी फोटो देख करके, प्रियतम का प्रतिबिंब देख करके ही हम उसको जान से प्रेम करने लगते हैं। प्रियतम का प्रतिबिंब, प्रियतम का प्रतिबिंब, अनुभव जो हम लगातार देख रहे हैं एकटक। किसी को लगातार जब हम एकटक देखते हैं तो अनुभव उत्पन्न होता है। प्रीतम को हम एकटक देख रहे हैं, यहां एकटक देखना अनुभव है। एकटक देखना अनुभव है। और अनुभव व्यभिचारी है, हर्ष और सुख के। व्यभिचारी भाव जो है, व्यभिचारी भाव जो है, हर्ष, मुझे हर्ष हो रहा देख करके, और सुख, उत्सुकता हो रही है, और सुख हो रहा है। ये हमारे उदाहरण के स्पष्टीकरण के अंतर्गत लिखे जाएंगे। उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यदि आप स्पष्टीकरण नहीं करते हैं तो आपका आधा नंबर नहीं मिलता है। स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। वियोग शब्द, वी माने नहीं, मेरे साथ नहीं है, विछुड़न हो गया है, छूट गया है, चला गया है, तब वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जब मिलन नहीं होता है, विछुड़न हो जाता है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। अब वियोग श्रृंगार, जब मेरा कोई प्रियतम नहीं रहता है, तब वहां पर वियोग श्रृंगार आ जाता है। अब वियोग श्रृंगार की परिभाषा क्या है, एक चीज और जान लीजिए। वियोग श्रृंगार की परिभाषा के अलावा वियोग का दूसरा नाम क्या है, विप्रलंबन, 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 इसका दूसरा नाम है विप्रलंबन श्रृंगार रस। ये परिभाषा है। जहां प्रेमी और प्रेमिका की वियोग दशा में प्रेम का चित्रण तथा विरह वेदना का, यहां पर
जहाँ पर नायक और नायिका में विरह की दशा देखने को मिलती है, वहाँ पर विरह होता है और विरह होने पर वहाँ पर विप्रलंबन या वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस वियोग हो जाता है, उनमें छूट जब हो जाते हैं, दर्शन नहीं होते हैं, मिलाप नहीं होता है, वार्तालाप नहीं होती है। जो काम संयोग में होते हैं वो काम वियोग में नहीं होते हैं। इसी के कारण इसमें विषुणन होता है। अब बात करते हैं उदाहरण की। आइए अब हम आपको उदाहरण से जोड़ते हैं, और उदाहरण जोड़ने में हम आपको एक उदाहरण सुना होगा आपने, राम हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी। अब मैं आपको उदाहरण लिखता हूँ। ख्वाही है बोझ विरह, बोझ विरह बस, कहाँ जानिए कहत हैं, कहाँ जानिए कहत हैं, कहाँ जानिए कहत सिंह सितवरनाओ, सिंह सितवरनाओ, सितवर नाओ। ये आपका उदाहरण है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। सबसे पहली बात, स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है आपका रति है, हमारे यहाँ रति वियोग में है, रति जो है वियोग में है। आश्रय जो है विरहणी, यहाँ जो आश्रय है, आश्रय विरहणी नायिका है, विरहणी नायिका आश्रय है, विरहणी नायिका आश्रय है। आलंबन, आलंबन प्रियतम है। उद्दीपन चंद्रमा चांदनी है। चंद्रमा और चांदनी। अनुभव, अश्रु स्वेद हैं, अश्रु स्वेद है। और संचारी भाव, संचारी भाव विषाद, आवेग और दैन्य। प्रिय विद्यार्थियों, ये चीज आज मैंने आपको श्रृंगार रस पढ़ाया, और श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार को बताया और रति के बारे में बताया। इस चीज़ को आप अपनी कापियों में नोट कर लें और अपने नोट्स बना करके पढ़ाई करते रहें। इसके अलावा विद्यालय का जो चैनल है आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज, इसका प्रचार प्रसार करते रहें और अपने साथियों को जोड़ते रहें। और अगर आपको हिंदी विषय में कोई समस्या कहीं भी आ रही है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ट्विटर, कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और आप मेरे नंबर पे आकर के मुझसे बात समझिए, और कोई दिक्कत है उसको समझा भी देंगे। और विद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे ग्रुप को भी सब्सक्राइब करें और ग्रुप में जुड़ करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें।
प्रेरित इस चीज़ को मैं आगे कल आपको हास्य, करुण और रौद्र रस को कल पढ़ाऊँगा आने वाले कल वीडियो में। और आगे आने वाले समय में आपके लिए रस को ख़त्म करके आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बलिदान जो कक्षा 11 के लिए प्रेमचंद द्वारा प्रणीत की गई है उसका मैं सार रखूँगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करिए और ऑनलाइन रहिए, पढ़ाई करिए, खुद पढ़िए, स्वयं पढ़ाने के अलावा दूसरे साथियों को पढ़ाइए। धन्यवाद।